एपिसोड 19 का पार्ट 1। लेट्स गो। एपिसोड 19 का पार्ट 1। इन लोगों ने अपने तलवारों की नियामें तोड़ दी, अपने सरों के बाल मुंडवाकर गंजे हो गए, उसने शहादत किया, एहराम पहने और कब्र हुसैन के गिर्द तवाफ किया। उसके बाद एक पुख्ता अज़्म के साथ ऐनुल वर्दा की जानिब निकल पड़े। खुदा उन लोगों की मग़फ़िरत करे, अच्छे लोग थे बेचारे। अगर वो लोग जीत गए तो? तुम में लोगों की पहचान नहीं है इब्राहिम, तुम में लोगों की पहचान नहीं है इब्राहिम। अगर इनके होलियों को खूब गौर से देखते तो जरूर समझ जाते कि तवाबीन सालों पहले मर चुके हैं और अभी कब्रों से दोबारा उठाए गए हैं, ताकि महशर में हुसैन की मदद न करने के जुर्म में सजा पाए। तुम मुट्ठी भर ख्यालात के कैदी बन गए हो बिन यजीद। उस दिन से डरो कि तवाबीन ऐनुल वर्दा के फातेह बन जाएं, और जब वो दिन आएगा तो इराक में जुबैरियों की मौत का दिन होगा। तुम किस बात से खौफजदा हो इब्राहिम? हम तवाबीन के दोस्त हैं, ना कि दुश्मन। तवाबीन समझ गए हैं कि तुम मरवानियों के मुकाबले पर उनके जरिए एक गोश्त वाली ढाल बनाना चाहते हो। हमें तवाबीन के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। कूफे की जानिब इसलिए भेजे गए हैं ताकि मुख्तार का शर खत्म करें। हर काम अपने वक्त पर होता है इब्राहिम, जल्दी मत करो, सब बारी बारी। तुम दुआ करो कि मुख्तार अपने अकीदे पर रहे और इसे ना बदले और तवाबीन की मदद के लिए चला जाए। तुम मुख्तार को कैद क्यों नहीं कर लेते उससे पहले कि उसके डर से दुआएं मांगनी पड़े? मुख्तार को ताकत से मगलूब नहीं किया जा सकता, मुख्तार को सियासत से जाल में फंसाना होगा। तवाबीन यार, इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया। तो पहली बात तो पहले प्लान बनना चाहिए था, उसके बाद लाइक आराम से फाइट हो सकती थी, बट डायरेक्टली ये फाइट पे निकल गए। अब इसका अंजाम मुझे भी नहीं पता क्या होगा, बट आई गेस बहुत गलत हो रहा है। हमें गलत खबर मिली थी। शामियों का लश्कर अभी तक ऐनुल वर्दा तक नहीं पहुंचा है। ऐनुल वर्दा से जासूस भेजे वो लोग एक दिन और एक रात तोड़े, मगर शामियों के कोई असर नहीं मिले। हो सकता है कि ये भी जुबैरियों के झूठ और फरेबों में से हो, जो कि ये चाहते थे कि हमें जल्द अज जल्द उन मरवानियों के पास भेज दें। इंशाअल्लाह अगर इस जंग में जीत गए तो आले जुबैर को इराक से निकाल फेंकेंगे। ये कौन सी बस्ती है मुसैयब? तरकीसिया। हम कर्कीसिया में पड़ाव डालेंगे ताकि कुछ देर आराम कर लें। तरकीश शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए। वो क्यों? उन्हें हमारी खबर मिली है, उन्हें डर है कि उनसे ना लड़े। सैयद, हाकिम कर्कीसिया तो तुम्हारा जानने वाला है, तो उसने आखिर ऐसा क्यों सोचा? क्या कहूँ, यकीनन तवाबीन के इरादे से वाकिफ नहीं है। मुसैयब, अपने जानने वाले के पास जाओ और कहो कि हमारा इरादा शामी लश्कर से लड़ना है। कहो कि एक बाजार लगा दे ताकि हम लश्कर वालों की जरूरत का सामान खरीदें। जी शेख। रुफा, ये पैगाम अबू इसहाक के लिए भेज दो।
अमीर, तवाबीन अहल वर्दा के रास्ते में हैं। उनकी तादाद तकरीबन 4000 अफराद की है। उनका सालार एक बूढ़ा शख्स है जिसका नाम है सुलेमान सुर्द खजाई। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तुम्हारा लश्कर तवाबीन से 3 गुना ज्यादा है। अपने फूहड़ मगज को इस्तेमाल करो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इब्ने ज़ियाद तवाब 10 शामी के बराबर है। उनमें से बाज तो अकेले ही एक लश्कर पर भारी हैं। उसकी मिसाल मुख्तार सक़फ़ी। मुख्तार तवाबीन के साथ नहीं आया अमीर। नहीं आया? पक्की बात है? मुख्तार तो कातिलाने हुसैन के खून के प्यासों में से एक है। मैंने सुना है कि वो सुलेमान सुर्द खुजाई से जंग की नौयत के हवाले से इख्तिलाफ रखता था। कैसा इख्तिलाफ? तवाबीन का इरादा कातिलाने हुसैन से लड़ना है। वो दुनिया और हुकूमत की तरफ कोई रग़बत नहीं रखते, जबकि मुख्तार अलवियों की हुकूमत दोबारा बर्पा करना चाहता है। अलवी ताज्जुब है। तो फिर हमारा असल रकीब मैदान में नहीं आया ना। सुना तुमने माकल? मुख्तार नहीं आया। मुख्तार नहीं आया। ये कज़्ज़ाब सक़फ़ी पता नहीं कब तक हमारे ख्वाबों की वहशत बना रहेगा। शुराबील इब्न ज़ीकला हुसैन इब्न नुमैर को पैगाम दो कि जल्द से जल्द ऐनुल वर्दा पहुंचे। तुमने तवाबीन को कहां देखा? तरकीसिया में पड़ाव डाला हुआ था। तरकीसिया। मैं चाहता हूं शुराबील और हुसैन तवाबीन से पहले ऐनुल वर्दा पहुंच जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी आराइश लश्कर कर सके। हुसैन बिन नुमैर को लिखो कि तवाबीन शियों के लश्कर का मुकदमा है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके जिंदा रह जाने वाले मुख्तार की फौज से जा मिलेंगे। लिहाजा जितना हो सके इनका कत्लेआम करो। क्या लिखा है? क्या लिखा है इसने अबू इसाक? लिखा है वो करकीसिया में हमारा मुंतजिर है। वो किस लिए? मदद मांगी है उसने। बज़ाहिर वो जुबैरियों की चाल को समझ गया है। जब तक सुलेमान ने खुद से नहीं बुलाया था हमारे पास उज़्र था। अब जबकि उसने बुलावा भेज दिया कोई उज़्र नहीं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। साहेब, क्या पता कि ये भी बिन यजीद की चालों में से एक चाल हो। यह खत सुलेमान की जानिब से उबैदा, बिन यजीद से क्या वास्ता? खत तो सुलेमान का है मगर ये फिक्र जुबैरियों की है। मुझे यकीन है कि बिन यजीद ने सुलेमान के इस कदर कान भरे हैं कि अब वो मुख्तार से मदद मांगने पर मजबूर हो गया। हम हद से ज्यादा बदनजर हो गए उबैदा। बिन यजीद तो चाहता ही है कि शियों में तफरकाबाजी शुरू हो जाए और तुम कहते हो कि सुलेमान से शियों के इत्तेहाद की बात करेगा। कैसी बातें करते। अगर कूफा शियों से खाली हो गया और सब के सब शामियों से लड़ने चले गए तो फिर बिन यजीद होगा और कूफा जो कि जुबैरियों की अमाजगाह बन जाएगा। उस वक्त शियों को कूफे की गलियों में सर उठाकर चलना भी नसीब नहीं होगा, इस डर से कि वो अली का शिया है। अगर हम सुलेमान की मदद के लिए चले गए और शामियों को मार भगाए तो क्या फिर भी जुबैरी कूफे में हुकूमत कर सकते हैं? अगर सिर्फ हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा हो सकता है तो शाम की फौज भी अगर अगर के ख्यालात सजाने से हार जाएगी। मरवानी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए हैं साहेब। शिया अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते, पूरे इराक के अलब को मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैंने सुलेमान के इस खत को पढ़कर आप लोगों पर से अपनी बैत उठा ली। जो भी चाहे तवाबीन की फौज से मुल्हक हो सकता है। तुम क्या करोगे मुख्तार? करकीसिया जाओगे? खुदा की कसम अगर मुझे जर्रा बराबर भी जीतने की उम्मीद होती तो अपने कदम न रोकता, मगर अफसोस शामियों पर गलबा करना कूफे पर गलबा किए बगैर मुयसर नहीं हो सकता। मुख्तार, अतराफ को खाली मत करो, बिन यजीद तुम्हारे लिए घात लगाए बैठा है। घबराओ मत उबैदा, तवक्कुल करो।
अब जबकि सुलेमान ने अपनी अना को खत्म करके बड़े झुकाव के साथ हमसे मदद मांगी है तो मुनासिब नहीं होगा कि उसकी मदद ना करें। इसके अलावा हमारा तवाबीन की फौज की मदद करना हिकमत से खाली भी ना होगा। बिन कामिल, तुम और तुम्हारे साथी मेरी जानिब से मामूर होकर तवाबीन की मदद के लिए जाओ। जहां भी देखो कि अब जंग मुश्किल है और वो लोग शामियों से मुकाबला नहीं कर सकते, उन्हें पीछे हटने को कहना ताकि कम से कम खून बहे। साहिब, इस्माइल, अगर आप लोग भी वहां जाना चाहें तो बिन कामिल को मैंने जो कुछ कहा है वो आपके भी जिम्मे है। ये बिन कामिल और साहिब मुख्तार के साथियों में से हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि तवाबीन की फौज में कूद डालें। उनकी असल जिम्मेदारी के बारे में कुछ समझ नहीं पाए। ये गिरोह मुंह नहीं खोलता है अमीर। बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से कोई बात निकलवाई जा सकती है। मतलब क्या ये हो सकता है कि वो लोग सुलेमान और उसके साथियों के दरमियान फूट डालकर उन्हें शामियों की जंग से रोक सकें? क्या कह सकता हूँ अमीर, बैद नहीं है कि उनका इरादा तवाबीन को सुस्त करने का हो। ये हो सकता है कि खुद सुलेमान उनकी बातों में ना आए, मगर सारे तवाबीन तो सुलेमान की तरह नहीं है। ये लीजिए, ये रहा अली जनाब की अहमकाना सियासत का नतीजा। इनके से मुख्तार ने एक चाल के जरिए से आपकी पूरी की पूरी बाजी खराब कर दी। तुम यूं निवाले को इतना सर के गिर्द घुमा के क्यों खाना चाहते हो? मुख्तार को कैद कर लो, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इससे पहले कि मक्का की तरह यहाँ भी परिंदा पिंजरे से उड़ जाए, काम तमाम कर दो। खुदा की कसम, सोचोगे तो मखलूब हो जाओगे। अगर वाकई मुख्तार को मारने या उसे कैद करने का इरादा रखते हैं तो ये बेहतरीन मौका है। हाँ, वो थोड़े अकेले भी है, कह सकते हैं। वो उनके सिपाही कपड़े भी नहीं पहनते। उबैदा ठीक कह रहा था, आ गए वो लोग। ओह, ये सब समझते हैं। क्या हुआ अम्मा जान? उनके दस्तक देने से लग रहा है कि मुख्तार को शिकार करने के लिए आए हैं। खुदाया रहम फरमा। मुख्तार कहाँ है? आप लोग कौन है, क्या चाहते हैं? कि आधी रात को लोगों को तंग कर रहे हैं? बात बंद करो, वरना तुम्हें कुत्तों की खुराक बना दूंगा। पीछे हटो। मुख्तार कहाँ है? तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है क्या? तुम कुछ मत बोलो साबित। जबान भी चलाना जानते हो शहजादे? मैंने पूछा मुख्तार कहाँ है? मर्दों की तरह बात करो बेगैरत। इब्ने मुजारिब, ये बेहतर होता कि अपने उमवी हम मनसब बिन हरीस के अंजाम को अपने लिए सबक बना लेते। इन मनसबों की कोई औकात नहीं होती। मैं वाज़ो नसीहत सुनने नहीं आया हूँ मुख्तार, तुम मेरे कैदी हो। तुम्हारे आका ने जल्दबाजी कर दी। मैं समझ रहा था कि तवाबीन के अंजाम तक सब्र करेगा। अगर मेरे अख्तियार में होता तो जिस दिन तुम कूफे में आए थे उसी दिन तुम्हें जंजीरों में जकड़ देता। तुम्हारे जैसों के होते हुए कूफा कभी खुशहाली नहीं देखेगा। इससे पहले कि तुम्हारी तौहीन करूं, चलो मेरे साथ। अम्मा जान, मेरी गैर मौजूदगी में उम्मे साबित का ख्याल रखिएगा। बज़ाहिर ये बहुत थक चुकी है। फिर से कैदी बन जाएंगे क्या? फिर से जिंदान बाबा।
साबित बेटा, मेरे लिए जिंदान उसी तरह है जैसे तुम्हारे लिए इल्म नजूम है। मैं जिंदान में खुदा से और करीब हो जाता हूँ। तुम भी कोशिश करो कि मेरी गैर मौजूदगी में खुदा को पा लो। ये जिंदान मक्का की बैत का नतीजा है। तुम्हें जिंदान की जरूरत है। जाओ मुख्तार, खुदा तुम्हारा मुहाफिज है। मेरे पीछे मौत को लब्बैक मत कहना। मुख्तार के दिल में जो कुछ है उसके लिए आपकी सांसों की जरूरत है माँ। मैं कोशिश करूंगी कि जी सकूं मुख्तार। ये लोग कितना डरते हैं मुख्तार से यार, हर बार कैदी बना लेते हैं। वाह वाह, कूफे के दोनों नए चापलूस हुक्मरान बजाते खुद आए हुए हैं। आप लोगों ने आधी रात को क्यों जहमत की? आपके नौकर काफी हद तक समझदार और फरमाबरदार हैं। हैफ है कि अपनी नमाज शब से महरूम हो गए आप। हम उस घर को करीब से देखने के लिए आए हैं जिसने मुसलमानों के खुलफा के खिलाफ इस कदर साजिशें की हैं। बेशक सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है, समझे? तुम उसी तलहा के नवासे हो कि जंग जमल में मेरी मुराद मौला अली की जुल्फिकार ने उसकी आबरू को खत्म करके उसके खानदान को रुस्वा कर दिया। जमल का बदला लेने आए हो। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे इस बुग़्ज़ कीने ने साबित कर दिया कि मुख्तार अली का शिया है। तुम बहुत होशियार हो मुख्तार, बहुत। ये मैं उस वक्त समझा जब तुमने कूफे की अमीरी को ठुकरा दिया। मक्के से फरार खलीफा की परेशानी का सबब बना, लिहाजा मुझे भेजा ताकि तुम्हें महार करूं। इब्ने मुजारिब, जी अमीर। इस सोए हुए शेर को एहतराम के साथ उसके नए घर का रास्ता दिखाओ। चलो मेरे साथ। चलो दरवाजा खोलो। दोबारा जिंदा। अरे जुबैर का जिंदान बान बनना तुम्हारी मजबूरी थी क्या, जो अपनी आबरू का सौदा कर लिया बगैरत? अरे उसका भाई देखचा देखचे से कहता है कि तेरा मुंह काला है। अगर आले जुबैर की बैत करना ऐब है तो तुमने क्यों बैत कर ली और उनके लश्कर के सलार बन गए? क्या खलीफा के दिए हुए सिक्के कम थे जो तुमने बैत तोड़ दी? खयानतकार। बगैरत, मैंने इसलिए बैत तोड़ दी क्योंकि मैंने देखा कि आले जुबैर न दीन को जानता है और न रसूल को। पनाहे खुदा, बिलाखिर बैत तोड़ने वाला दीन का गमखार बन गया। माँ से ज्यादा चाहने वाली दाया बन गए हो। ये बातें उन मुट्ठी भर अजम लोगों से कहो जो समझते हैं कि मुख्तार उनका बचाने वाला फरिश्ता है। तुम दोनों आपस की लड़ाई खत्म करो। जायदा, अपने चचेदार भाई का ध्यान रखना, खतरनाक आदमी है। अरे ओ बिन मुजारिब, ये तंज ताने क्यों कस रहे हो? आपस की लड़ाई का क्या मतलब है? मैंने इस शख्स के अकीदों से कुछ कम नुकसान नहीं उठाए हैं। मेरा इख्तियार होता तो आज ही रात इसकी रूह कब्ज कर लेता। जायदा, मैंने कोई तंज ताने नहीं कसे। तुम वाकई अगर मुख्तार को मारना चाहते तो अब तक मार चुके होते। अरे बाप, ये अपने खून की खासियत है। एक दूसरे का गोश्त खा लेते हैं मगर हड्डियां दूर नहीं फेंकते। बहरहाल ध्यान रखना, गफलत से काम लोगे तो नुकसान उठाओगे। आओ, मेरा गुनाह क्या है जो मैं तुम्हारा चचाजाद भाई बना हूँ? फितने। अगली हुकूमत में क्या बनना चाहते हो जायदा? यही जिंदान मान की जिम्मेदारी जचती है तुम? अपना मुंह बंद करो। बूढ़े हो गए हो मगर अब तक बच्चों की तरह ख्यालात सजाते रहते हो। बच्चे को क्यों लेके आया वो?
छोटी बच्ची। जनाब शुरा, जनाब हुसैन इब्ने नुमैर ने हुक्म दिया है कि उसे एक मंजिल पीछे पड़ाव डालिए। तुमने कुछ सुना दोस्त? अबे ये तो इब्ने नुमैर ने मुझे हुक्म दिया है। क्या काम ख्याली है? इब्ने नुमैर वो होता कौन है? शुराबील पर हुक्म चलाने वाला। शुराबील सिर्फ इब्ने ज़ियाद की सुनता है और किसी की नहीं। हम यहीं पड़ाव डालेंगे, एक मंजिल आगे अपने नुमैर से। सिपाही शाम का एक हिस्सा ऐनुल वर्दा के शुरू के हिस्से में पड़ाव डाल चुका है और अभी अभी पहुंचे हैं। अभी अच्छी तरह कदम नहीं जमाए हैं उन लोगों ने। उनका सालार शुराबील इब्ने जी कला है। शुराबील से एक मंजिल आगे हुसैन इब्ने नुमैर ने पड़ाव डाला है। ये कैसी आराइश लश्कर है? दोनों ने एक जगह पड़ाव क्यों नहीं डाला? मैंने बनी तकलब के लोगों से सुना है कि हुसैन बिन नुमैर और शुराबील के दरमियान इख्तिलाफ है। गोया हुसैन का दावा यह है कि वो सबका सालार है और शुराबील कहता है कि हुसैन कौन होता है जो मेरे ऊपर सालार बनाया जाए। उसने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा है और उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। शायद ये कोई चाल हो। कैसी चाल बिनवाल? शायद वो लोग चाहते हैं कि हमारी फौज को बारी बारी जंग में मसरूफ करें ताकि थका दें। अगर तवाबीन अपनी पूरी फौज के साथ शुराबील से लड़ने चले जाएं और उसे तबाह कर दें तो हुसैन के लश्कर तक पहुंचेंगे, और अगर हुसैन के लश्कर को शिकस्त दे देंगे तो फिर जाकर असल रकीब के मुकाबले पर पहुंचेंगे जो कि इब्ने ज़ियाद है। मगर कब? खत्म हो जाएंगे तब तक के तो जब हम खुद कठिन जंग कर चुके होंगे और खासे थक चुके होंगे। इस तरह तो हमें भी अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए और उन्हें 3 अलग अलग बारियों में मैदान में भेजें। हाँ ये जनाब सुलेमान, शुराबील को मेरे हवाले करते हैं। खुदा तुम्हें अज्र दे बंदा खुदा। इतनी आसानी से तो मैं ये नहीं कर सकता। ये सब के सब लड़ने आए हैं। हमें कुरानदाजी करनी होगी मुसैयब। जिसका भी नसीब हुआ वो शुराबील से लड़ने जाए। अंदाजी की तरकेशिया सबके पास जाओ ताकि सब एक एक लकड़ी उठाए। सारी लकड़ियों को मिला के देखिए, उसे चुना जाएगा जिसकी लकड़ी सबसे छोटी। ये सही हकदार को मिल गया। अच्छा,
ये किसको पाल लिया इसने? कौन है ये? जनाब शुराबील, या जंग या ये कि वो लोग जो फर्जंद रसूल के कत्ल में शरीक थे और आप लोगों के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। दोबारा बड़बड़ाओ। हाँ? मैंने ठीक से नहीं सुना। साइको है उस गुलाम बच्चे से पूछ ले जिसके पास 2 कान है और उसने अच्छी तरह सुन लिया है। मैं खीमे के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। जुबान चलाता है। पटक दिया उठा के। जंग के नकारे बजाओ, हम लड़ेंगे। जंग स्टार्ट हो गई। ये हारेगा, पक्का हारेगा ये। बाप रे, combat fight. भाग रहे शाम वाले। तो भाग रहा है। अरे इसको तो लेके जा।
That's it। तो यहाँ पे पहली मंजिल पार कर ली है। यहाँ पे पहला जो स्टेज है वो पार कर लिया है तवाबैन ने। जो इनका एक प्लान था कि भैया हम भी 3 गिरोह में बंटकर फाइट करेंगे शाम के लश्कर के साथ, बिकॉज हुसैन इब्ने नुमैर एंड वो जो आदमी था जो भी हारा है, ड्वार्फ आदमी के साथ वाला जो आदमी है वो भी हारा है। इन दोनों के बीच में लाइक थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा है। दैट्स वाई ये अलग अलग खैमा लगा के थे। हुसैन इब्ने नुमैर थोड़ा पीछे था एंड ये जो आदमी था ये थोड़ा एक स्टेज आगे था। दैट्स वाई ये अकेला पड़ा एंड जो तवाबैन का जो एक प्लान था वो सही हुआ। जो इन्होंने हमला कर दिया अचानक से, तुमने देखा ना लिटरली, तो ख़त्म सी हो गई है। एक जो फ़ौज थी इब्ने ज़ियाद की, वो डीमन वाली डीमन जैसा, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो ख़त्म सी हो गई लिटरली। तो इब्ने ज़ियाद इसके लिए भी बहुत खौलेगा मुझे लग रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। तो लाइक इन दोनों के बीच में झगड़ा था ना, इसलिए इनकी एक फ़ौज ख़त्म सी हो गई। एंड कहीं ना कहीं हज़रत सुलेमान को लगा कि ये एक चाल हो सकता है, ये एक चाल हो सकता है कि ये लोग बट कर फाइट कर रहे थे, क्यों ना हम भी बट जाए, हम भी गिरोह बना ले। तो उन्होंने वो कुछ लकड़ी वाला एक खेल सा कुछ खेला, जिसकी सबसे छोटी लकड़ी रहेगी वो अपने फ़ौज को लेकर लाइक उससे लड़ने जाएगा जो भी हारा है। नाम बता देना भैया, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। वो ड्वार्फ बच्चा वहीं पे छूट गया लिटरली, उसको छोड़ के भाग गया वो आदमी, है ना। यही था लाइक इस पूरे एपिसोड के अंदर में। एंड कुछ लोग जो है वो हज़रत मुख्तार की तरफ से भी ज्वाइन हुए हैं तवाबैन में। हज़रत मुख्तार ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, उन्होंने कुछ अपने लोगों को भेजा है। उन्होंने कहा है कि जिस चीज़ को जाना है तुम जा सकते हो, बिकॉज बुलावा आया था तवाबैन के जो एक प्रॉपर सरदार कह लो, उनके जो मेन एक मुखिया कह लो, मेन एक अमीर कह लो, जो कि हज़रत सुलेमान है, उनकी तरफ से एक ख़त आया था, पैगाम आया था कि आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो हज़रत मुख्तार तो ज्वाइन नहीं हुए, बिकॉज वो कूफा नहीं छोड़ सकते। उनका प्लान ऐसा है कि वो पहले कूफा पे रूल करेंगे, उसके बाद वो लाइक गंदगी को ख़त्म करेंगे कूफे से। लाइक जितनी भी गंदगी है, पहले उमैया की थी, अब ज़ुबैर की आ गई। दैट्स वाई ये कूफे में रुकना चाहते हैं, ठीक है। दैट्स वाई वो ज़िंदान में गए हैं एंड अभी ज़िंदान से लाइक सब कुछ धीरे धीरे होगा, वहीं से सब स्टार्ट होगा, बिकॉज स्टार्टिंग भी उन्होंने वहीं से करी थी। इसके पहले वाली ज़िंदान में रहकर ही लाइक एक तरह से सब हुआ था। दोबारा से ज़िंदान में जा चुके हैं हज़रत मुख्तार, तो वो कूफा अभी नहीं छोड़ेंगे। वो लाइक कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो कूफे में रहेगा। एंड जो सोचा था हज़रत मुख्तार ने बिल्कुल वही हुआ। बहुत सिंपल सी बात है, वो कूफे में रुके, ठीक है, वो कूफे में रुके। एंड जो सोचा था उन्होंने कि हज़रत मुख्तार जब अकेले पड़ जाएंगे वहाँ कूफे में, तो लाइक लिटरली ये बिन यजीद की फ़ौज आएगी एंड उनको उठा लेगी। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल जो सोचा था वही हुआ है। हज़रत मुख्तार को कैद कर लिया गया ज़िंदान में, दोबारा से कैद कर लिया गया है यहाँ पे। वो छोड़ भी नहीं सकते कूफे को, क्योंकि सब चल जा चुके हैं। एंड वो कूफे में रहकर एक तरह से लाइक कूफे में पहले राज करेंगे, कूफे की हुकूमत लेंगे, उसके बाद एक तरह से वहाँ के लोगों को लाइक दुश्मनों को भगाएंगे, वहाँ से ख़त्म करेंगे, शाम हो चाहे या फिर ज़ुबैर ही हो। बिकॉज हज़रत मुख्तार भी जान चुके हैं ज़ुबैर के लोग सही नहीं है, अली ज़ुबैर सही नहीं है, इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला सही, ये सब लोग सही नहीं है। ये सब दीन के लिए लड़ ही नहीं रही, ये सब सिर्फ गद्दी पाने के लिए, हुकूमत पाने के लिए, खिलाफत के लिए, बस यही चाहत है ज़ुबैरियों की, जो यजीद की थी, बिल्कुल यही चाहत है लिटरली। दैट्स वाई वो आराम से पेशेंस से काम देना चाहते हैं। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया, ठीक है, जो जंग हम जीत नहीं सकते उसमें मैं क्यों जाऊँ। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को भेजा है कि भैया तुम जाके ट्राई करो वहाँ पे, लाइक जितनी कोशिश करो। यहाँ पे पहला स्टेज पार भी किया है, लेकिन तुमने भी देखा वहाँ पे उनके लोग भी बहुत सारे शहीद हुए हैं। बट फिर भी यार एक तरह से हज़रत मुख्तार वो थोड़ा अलग सोच के जाएंगे एंड सही से लड़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, जिस तरह का लाइक उनका प्लान है। मैं भी वही सोच रहा था, हज़रत सुलेमान को लाइक थोड़ा बैठ के काम देना चाहिए था। लिटरली वो डायरेक्टली लड़ने के लिए चले गए। भले यहाँ पे उन्होंने जीता है, बट एक्चुअली शाम की फ़ौज बहुत बड़ी है, इब्न ज़ियाद बहुत हरामी है एंड हुसैन इब्न नुमैर थोड़ा सा ज़्यादा है इस डीमन के मुकाबले में। जो भी भागा है इसके मुकाबले में वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा शैतान है, थोड़ा ज़्यादा साजिश करने वाला आदमी है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपन देखेंगे एपिसोड 19 का पार्ट 2 जल्द देखेंगे। सो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट। या अली मदद लबाई क्या